उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाइए और ऐसा विजय घोष फरीदाबाद के दशहरा मैदान से होना चाहिए कि जो सनातन द्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, उनके छाती में तगड़ा धक्का लगे और वो सनातन की ओर हजारों वर्ष तक आंख उठा करके कुदृष्टि से ना देख सकें। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राम। आवाज नहीं आई, सबके बदले अकेले मैं आवाज लगा दिया लग रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस दिव्य मंच पे विराजमान प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिस रूप में यहां पर प्रत्यक्ष पूरे सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए, सनातन को पुनः उसके गौरवशाली परंपरा में स्थापित करने के लिए अवतार लेकर के आए हुए हैं, ऐसे हमारे परम प्रिय परम पूजनीय बागेश्वर धाम पीठाधिपति श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जोरदारी से ताली बजा करके उनके अगुवाई में मानो आज फरीदाबाद की भूमि में सचल प्रयाग ही उपस्थित हो गया है। श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, श्री बाल योगेश्वर बालकदास जी महाराज जी, श्री सुधांशु जी महाराज जी, कलकी पीठाधीश्वर जी महाराज जी, अनेक संत महापुरुष गण, और जहां बैठ करके श्री राम जी के शासनादेश को संचालित करने का काम श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, ऐसे अटल रगरिया राम की बसे सरजू के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर, हनुमानगढ़ी से पधारे हुए श्री नागा श्री महंत श्री हमारे राजूदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणिपात निवेदित करता हूं। ये सनातन धर्म की इतिहास में महाभारत के बाद आज से 5260 साल पहले जो एकत्रीकरण सनातन धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, याद रखिएगा सज्जनों, कलकी पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, कलयुग को लगे लगभग 5250-60 वर्ष हो रहे हैं। सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए इसी दिल्ली इंद्रप्रस्थ में यहां से लेकर के समूचा हरियाणा, पंजाब, कुरुक्षेत्र का रणांगण कहलाता था, और सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए पांचों पांडवों और कौरवों के बीच में पूरे विश्व के राजाओं ने मिलकर के एक क्रांति मंथन किया था, जहां से निकल करके सनातन का सूर्य उदित हुआ था। आज वही इतिहास इस दिल्ली के क्षेत्र में, फरीदाबाद के क्षेत्र में, इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में दोहराया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी के पीछे पीछे चल पड़े हैं। और क्यों ना चलें, हम किसी के आलोचक नहीं हैं, न हमको मुसलमानों से कोई बैर है, न हमको ईसाइयों से कोई बैर है, लेकिन हमको अपने सनातन धर्म की चिंता है। मैं सुबह से रास्ते में बैठ करके, कहीं अकेले बैठ करके वीडियो, क्योंकि मेरा पैर थोड़ा ज्यादा तेजी से चल जाता हूं, मेरे छोटे भैया पीछे पीछे रह जाते हैं, फिर आगे हो जाता हूं, फिर पीछे हो जाता हूं। मैं देख रहा था एक छोटा 5 वर्ष का बालक चला जा रहा है, 6 वर्ष का बच्चा खेलते हुए पदयात्रा में महाराज जी। वो किसके लिए जा रहा है? वो अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित है। अरे भैया, जब 57 मुसलमानों के देश हो सकते हैं, 90 ईसाइयों के देश हो सकते हैं, 5 जिनका कोई धर्म नहीं उन वामपंथियों के देश हो सकते हैं, तो 100 करोड़ हिंदुओं का एक हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। आप मेरे साथ बोलो, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनेगा? जो इच्छा करियो मन माही, बागेश्वर कृपा कछ दुर्लभ नाही। हनुमान जी महाराज विराजमान है, जो इच्छा करो। टूट गया क्या जी?
हमको पता नहीं चला महाराज, हमको टूट फाट गया है। एक तो फक्कड़ बाबा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कुल मिलाकर के हमने 500 वर्षों से बार बार एक ही बात कही थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। हमने संकल्प किया, इसका परिणाम क्या हुआ? रामलला आज अयोध्या में, अपने जन्मभूमि में, अपनी पैतृक संपत्ति में, अपनी माता कौशल्या के गोद में बैठ चुके कि नहीं चुके? अब आपके सोच का ये परिणाम है कि रामलला राम जन्मभूमि में बैठ गए। तो यदि आप चिंतन करोगे तो इस संसार का सबसे बड़ा शक्ति पुंज मस्तिष्क है। जब आप सोचोगे ही नहीं कि हिंदू को हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र क्या खाक बनेगा? इसलिए बागेश्वर महाराज सबके हृदय में, सबके चेतना में यह बात बीज रूप में डालने के लिए निकले हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुबह शाम 24 घंटे आठों याम इस बात का चिंतन करें। यही इस हिंदू राष्ट्र बनाने वाली हिंदू एकता यात्रा का मूल संकेत है, मूल संदर्भ है। बाकी मेरे से बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विश्रामित करता हूं। जय जय श्री राम।